हम लोग कर रहे हैं थ्योरम ऑफ लीसबर्ग और इसकी स्टेटमेंट कहती है फॉर एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द redundant should be such as to make the total internal energy within a structure a minimum. For any statically indeterminate structure, the redundant should be such as to make the total internal energy within a structure a minimum. ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम की जो वैलिडिटी है वो आती है कैसेग्लानोस सेकंड थ्योरम से, जो कहता है कि हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? m²/2EI। ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी है, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो आपका कैसल-गिलानो सेकंड थ्योरम कहता है कि इफ यू टेक अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी with respect to force, with respect to any force acting at that point, will give you displacement at that point, will give you displacement at that point. इसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास बीम है, ये यहाँ पे रोलर है, ठीक है, ये अब ये डिफ्लेक्शन आ रही है, ऑब्वियसली कोई लोड लग रहा होगा, पी लोड है, P1 है, तो यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन आएगी Δ1, अगर ये मालूम करनी है तो आप क्या करें, आप पार्शियल डेरिवेटिव लें स्ट्रेन एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू जो यहाँ पे लग रही है P1 विल गिव यू Δ1। तो ये कैसेग्लानोस का सेकंड थ्योरम है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं इसको स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, m²/2EI, ठीक है, विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2m/2EI इंटू आर पी डॉपी dx इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल, तो मोमेंट इंटू EI तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी। अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी को इंटीग्रेट करूं फोर्स के साथ तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक बीम है, इसको सिंपल वर्ड्स में कोशिश करते हैं। एक हमारे पास बीम है, वो फिक्स है यहाँ पर, और उस पर ये रोलर लग रहा है, और उस पर जो लोडिंग लग रही है यूडीएल लग रहा है, और उस पर जो लोडिंग है वो 10 किप्स की है। इसके रिएक्शंस कैसे आएंगे, एक रिएक्शन होगा R1, दूसरा रिएक्शन होगा R2 और तीसरा रिएक्शन होगा R3। तो हमारे पास इसमें रिएक्शंस कितने हैं, 3। इक्वेशंस कितनी होगी, समेशन ऑफ Fy और समेशन ऑफ मोमेंट, 2 इक्वेशन। तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है वो 1 है। तो ये अगर इसको यूज़ करूँ इस स्टेटमेंट को, तो बेसिकली ये क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स R3, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, हमें पता है कि सपोर्ट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रिडंडेंट शुड बी सच एज टू मेक द टोटल इंटरनल एनर्जी विद इन अ स्ट्रक्चर मिनिमम। इसमें रिडंडेंट जो है दैट इज ट्राइंग टू मेक द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अ मिनिमम, दैट इज ट्राइंग टू मेक द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अ मिनिमम, दैट इज 0। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मुझे क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, एक मोमेंट की इक्वेशन चाहिए और उस मोमेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ और इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और ये आपका बी है, तो ओरिजिन एट बी और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और मैं इसको जो है
सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो है आपके पास R3 है, ये आपके पास मोमेंट लग रही है, और ये आपके पास 10 किप्स का लोड लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव, तो R3x माइनस 10x x बाई 2 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो R3x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू m। ये मोमेंट क्या आ गई, क्योंकि R3 इंटू एक्स, क्योंकि हमने मोमेंट यहाँ पे सम की है, और 10 इंटू एक्स और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x बाई 2 है। तो अब जो है हमने जो है मोमेंट की वैल्यू निकाल ली। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स। फोर्स कौन सी है यहाँ पर, R3 है, और इसका अगर लें पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आएगा, क्यों R3 से ले रहे हैं तो x आएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि हम लोग किस से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, R3 से माइनस 0। तो ये भी हमारे पास आ गया x। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास हम इसकी लेंथ कितनी है, 0 से लेके 4 है, तो ये 4 है, 0 से लेके 4। और मोमेंट की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने लिखी है R3x माइनस 5x स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हमने निकाली है, x इंटू डी एक्स, और ये जो है इज इक्वल टू डेल्टा है, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू 3 एट पॉइंट बी द वर्क डन इज 0। तो इसको 0 करेंगे, R3 से यहाँ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो 4 R3x minus 5x square into x into dx should be equal to 0। तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा cube divided by 3, 4 into 0 minus 5x power 4 into 4 into 0 is equal to 0। तो R3 4 3 into 3 minus 5 into 4 power 4 is equal to 0। तो 21.33 R3 minus 320 is equal to 0। R3 is equal to 21.33 is equal to 15 किलो न्यूटन। तो मेरे पास जो R3 यहाँ पर आएगा 15 किलो न्यूटन। इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो थी वो 1 थी, और वो हमने मालूम कर दी जो 15 किलो न्यूटन आ रहा है, और R1 और R2 जो है आप समेशन ऑफ फोर्सेस से निकाल सकते हैं। इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी थी 1, तो हमने निकाल दी कि R3 की वैल्यू जो आ रही है वो 15 किलो न्यूटन से आ रही है। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको यूज करते हुए जो रिडंडेंट्स आर सच एज टू मेक द टोटल इंटरनल एनर्जी विद इन स्ट्रक्चर मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हमने जो है सॉल्व कर लिया। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास बीम है, एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से पिन है, और इस पर डब्ल्यू लोड लग रहा है। और अब हम
इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो है वो है 1 है, क्योंकि 3 रिएक्शंस हैं और 2 जो हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 1 आएगी। तो हम लोग इसको थ्योरम ऑफ लीसबर्ग से करने वाले हैं। और तो सबसे पहले हमें जो है मोमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो अब जो है हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इसके कितने सेगमेंट होंगे? पहले एक सेगमेंट यहाँ से कट करेंगे, एक सेगमेंट यहाँ से लग कर कट करेंगे, क्योंकि लोडिंग चेंज हो रही है। पहले बीच में W आ रहा है, तो अगर मैं इसका पहला सेगमेंट यहाँ से कट करूँ तो मेरे पास जो है कुछ ये कंडीशन आएगी R3 और मैंने सेक्शन कट किया है, ये मोमेंट लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और मैं काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। तो R3x माइनस m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू R3x। तो ये मेरे पास पहले सेगमेंट की मोमेंट इक्वेशन बन गई। अगर मैं दूसरे सेगमेंट की मोमेंट इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा? दूसरे सेगमेंट के लिए R3 ये W, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L/2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है, और ये मोमेंट। और अगर मैं इसको करूँ, मैंने ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक का x लिया है, तो मेरे x का ओरिजिन जो होगा 0 से लेके L/2 तक होगा। तो अगर मैं करूँ R3 इंटू यहाँ पे मोमेंट सम करना है, R3 इंटू x प्लस L/2 माइनस W इंटू x, Wx इज इक्वल टू m। तो ये मेरे पास दूसरी मोमेंट की इक्वेशन बन गई। तो अब मेरा टास्क ये है तो अगर मैं इस मोमेंट की इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू R3 इंटीग्रेट करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? x, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू R3 कर रहे हैं। इस इक्वेशन को करूं, अगर इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 इक्वेशन कह देता हूं, m2 को विथ रेस्पेक्ट टू R3 करूं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू R3x प्लस R3 L/2 माइनस Wx, और यहाँ x आएगा प्लस यहाँ पर L/2, और इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये 0 आएगा। तो आपके पास ये m2 इंटू R3। ठीक है, तो हमने क्या मालूम किया था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो हमने मालूम किया था, पार्शियल डेरिवेटिव विथ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स will give you displacement at that point and that displacement is equal to 0। तो इसमें इंसर्ट करेंगे, मोमेंट की वैल्यूज हैं हमारे पास, ये डेरिवेटिव जो है हमने पहले मालूम कर लिया है, तो हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। पहला स्पेन क्या है? 0 से L/2 और फिर 0 से L/2। तो 0 से L/2 ये पहला वाला सेगमेंट, और इसमें मोमेंट की जो वैल्यू है EI जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहा है। R3x इंटू x इंटू dx प्लस 0/L/2। मोमेंट की इक्वेशन ये है R2x प्लस L/2 माइनस WX इंटू L/2 प्लस x इंटू dx। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन, और दैट इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आएगा 0 इंटू L/2
r3x² into dx plus 0l/2 r3l/2 plus r3x minus wx into l/2 plus x into dx। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। l/2 r3x² into dx plus 0 l/2 r3l² minus r3 plus r² l/2 into 2 minus wx² by 2 into l/2 plus r3lx/2 plus r3x² minus wx²। ठीक है, अब जो है इसको और सिंप्लीफाई कर, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये मैंने गलत कर दी है, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो मेरे पास है l/2 0 r3x into x over ei into dx plus 0 into l/2 r3l/2 plus x minus wx into l/2 plus x into dx इक्वल टू 0। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 इंटू l/2 r3x इंटू x इंटू ei, इसको मिटा के x² कर देता हूँ, प्लस 0 l/2 r3l/2 प्लस r3x माइनस wx इंटू l/2 प्लस x इंटू dx। तो मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, l/2 इज इक्वल टू r3x² ओवर ei इंटू dx प्लस 0 l/2, इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, r3l² 4 प्लस r3xl 2 माइनस wxl/2। ठीक है, l/2 से मल्टीप्लाई करें सिर्फ, प्लस r3l इंटू 2 प्लस r3x² माइनस wx² इंटू dx। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, r3, इसको इंटीग्रेट करें, r3x³ डिवाइडेड बाई 3 l/2 तो 0 प्लस r3l² है सिर्फ l² x इंटीग्रेट किया तो x आ गया 4 प्लस x है तो x² हो जाएगा r3x² l/4 माइनस wx² l/4 प्लस r3lx², यहाँ पे r3lx था। ठीक है, तो r² 4 प्लस r3x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x wx³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट l/2 से लेके 0 तक। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, 0 r3l/2, इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं, डायरेक्टली लिख लूँ तो l³ डिवाइडेड बाई 24 प्लस r3l² l/2 इंटू 4 प्लस r3l/2 स्क्वायर इंटू l इंटू 4 माइनस wl/2 स्क्वायर इंटू l इंटू 4 प्लस r3l
L by 2 square into 4 plus R3 L by 2 cube divided by 3 minus W into L by 2 cube divided by 3 is equal to R3L cube divided by 24 plus R3L cube divided by 8 plus R3L cube divided by 16 minus WL cube divided by 16 plus R cube L cube divided by 16 plus R cube L cube divided by 24 minus WR cube divided by 24 is equal to R क्यूब L क्यूब डिवाइडेड बाई 24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7R3L क्यूब डिवाइडेड बाई 24 माइनस 5WL क्यूब डिवाइड बाई 48। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी L क्यूब, ये इसको प्लस करेंगे तो R3L क्यूब डिवाइड बाई 24 माइनस WL डिवाइडेड बाई 48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे 5WL क्यूब इंटू 48 इज इक्वल टू R3L क्यूब इंटू 3। L क्यूब से कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/16 W इज इक्वल टू R3। तो इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी 1 थी, हमने वो जो है मालूम कर लिया। तो हमारे पास ये बीम था, उस पे जो है ये R जो है R3 जो है वो 5/16 है, वो हमने मालूम कर दिया। ठीक है, फिर जो है आप सिर्फ समेशन ऑफ Fi और समेशन ऑफ मोमेंट से ये दो रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये थ्योरम ऑफ लीस्ट-वर्क है, ये हमने उसका दूसरा एग्जांपल किया। ठीक है, तो हम लोग इसको मेथड ऑफ लीस्ट-वर्क से सॉल्व करने वाले हैं। ये एक फ्रेम है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे रोलर है, तो इसके रिएक्शन 4 बन रहे हैं और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हैं वो 3 हैं। 4 बन रहे हैं क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, तो 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। सो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है वो 1 बनी। समेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो 3 है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, तो समेशन ऑफ Fx भी इंक्लूडेड होगा। तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, 4 रिएक्शंस हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है वो 1 है। तो हमें थ्योरम ऑफ लीस्ट-वर्क से पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सपोज R1 विल give us displacement at that point, and that would be equal to 0. तो इसको नाम दे देते हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका E पॉइंट है और ये आपका F पॉइंट है। तो इसको टेबल बना लेते हैं। सेगमेंट, ओरिजिन, लिमिट्स, मोमेंट, पार्शियल डेरिवेटिव मोमेंट विथ R3। तो पहला ओरिजिन जो है DC, ये पहला मेंबर ले लेते हैं। अगर इस पहला मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो x है। अगर मैंने यहाँ से कट किया तो यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और मोमेंट जो होगी इस मेंबर में वो होगी 0। तो पहला आपका सेगमेंट जो है वो DC है, DC का ओरिजिन जो है वो D है और इसकी लिमिट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस मेंबर की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। तो
0 से लेके 4 इसकी लिमिट है और इसका मोमेंट जो है 0 है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरे सेगमेंट पे आ जाते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है वो सी ई है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है। तो अगर मैं इसका दूसरा सेगमेंट लूँ तो ये है सी ई, और अगर मैं इसको कट करूँ तो मैं दूसरे पेपर पे कर लेता हूँ, एक मिनट। तो ये आपके पास मेंबर है, ये 1 है, आपने इसको ऐसे कट किया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है और ये r1 है और ये मोमेंट लग रहा होगा ऐसे। तो अगर मैं निकालना चाहूँ r1, यहाँ पर मोमेंट r1 इंटू एक्स माइनस m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू r1x। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी r1x आएगी, ये मोमेंट की इक्वेशन जो अभी हमने बनाई, ठीक है। और इसकी लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके 1.5 और इसका ओरिजिन जो है वो c है, इसका ओरिजिन जो है वो c है और इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव लें तो x आएगा विथ रिस्पेक्ट टू r3, सॉरी ये r3 है, चलें r1 करते हैं, दैट्स इट, इट्स फाइन, r1, ठीक है। और अब जो है तीसरे सेगमेंट पे आते हैं। तीसरे सेगमेंट को यहाँ से कट कर लें, जहाँ से लोडिंग चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर ये r1 है और मैंने यहाँ से कट किया है और इस पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और इसका भी ओरिजिन सही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं x कंसीडर कर रहा हूँ। और अगर मैं लूँ तो कैसे लूँगा, r1 इंटू एक्स माइनस ये क्या होगा 10 इंटू ये लेंथ कितनी है x माइनस ये कितना है 1.5, तो x माइनस 1.5 माइनस m, क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो 0, r1 इंटू एक्स इंटू 10 इंटू एक्स माइनस 1.5 इज इक्वल टू m। तो ये आपके पास दूसरे सेगमेंट की इक्वेशन है जो हमने सेगमेंट यहाँ से कट किया है। तो हमारे पास इसका मेंबर कौन सा है, EB, इसका ओरिजिन जो है वो C है, 0 से लेके 1.5 तक इसका सेगमेंट, सॉरी 1.5 से 3 तक इसका सेगमेंट है, क्योंकि x जो है हमने यहाँ से लेके पूरे तक कंसीडर किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल जो है वो 3 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 और यहाँ से लेके 1.5 से 3 तक, 1.5 से 3 तक, तो इसकी मोमेंट इक्वेशन हमने बनाई है r1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1.5। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। तीसरे सेगमेंट पे आ जाते हैं, BF, तो इसका ओरिजिन जो है वो B है, इसको अगर कट करें, इसका ओरिजिन B है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये r1 है और ये 10 किलो न्यूटन है, यहाँ पे हमने कट किया, तो ये जो है ये मोमेंट लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो r1 इंटू 3 पॉजिटिव माइनस 10, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, 1.5 माइनस m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू सॉरी 3r1 माइनस 10 इंटू 1.5। तो ये हमारे पास BF के लिए मोमेंट से आ गया। तो लिखते हैं
इसका जो सेगमेंट है वो है 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो 0 से लेके 2, और R1 जो है हमने जो अभी 3R1 निकाली है, 3R1 माइनस 10 इंटू 1.5। अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा हमारे पास 3। दूसरे, अब ये सेगमेंट रह गया, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कट करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम लोग जो हैं, ठीक है, ये R1 है और ये 10 किलो न्यूटन है हमारे पास। हमने कट किया ऐसे, तो ये मोमेंट लग रहा है और ये लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है? 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मैं ओरिजिन यहाँ से भी यहाँ तक x ले सकता हूँ, या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी x ले सकता हूँ। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक x ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि फिर मुझे लिमिट बतानी पड़ेगी 2 से लेके 4 तक। अभी मुझे लिमिट बतानी पड़ेगी 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? R1 इंटू 3, ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस 10 इंटू 1.5, दिस इंटू दिस, माइनस 10 इंटू एक्स, माइनस m इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 1.5 माइनस 10x। तो FA, इसका ओरिजिन F है, 0 से 2 तक लिमिट है, R1 3 माइनस 10 इंटू 1.5 माइनस 10x। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड से, तो 1 EI को छोड़ देते हैं, 0 इंटू 1.5, ठीक है। पहले सेगमेंट जो है, ये 0 0 0 हो जाएगा। ये C से शुरू करते हैं, 0 से इंटू 1.5 R1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू DX, प्लस दूसरा सेगमेंट क्या है? 1.5 से 2 तक, जो सॉरी 3 तक, 1.5 से इसकी लिमिट 3 तक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी R1 माइनस 10x प्लस 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x इंटू DX, प्लस 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9R1 माइनस 45 इंटू DX, प्लस 0 से लेके 2 तक, 9R1 माइनस 45 माइनस 30x इंटू DX इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.958 किलो न्यूटन। तो आप फ्रेम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 थी, वो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 5.9858 किलो न्यूटन।